हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसमें काफ़ी चीज़ें अपन को समझना है और बेसिकली इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा आते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव के बेस पे अपन फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास। मेन इसके पहले पॉइंट अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट है जिस बेसिस पे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर उसके बाद अपन पहले इसको ओरली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, शुरू में जो ये दिया गया है वन लाइन फैक्ट, इनको वन लाइन फैक्ट ही बोलते हैं जो जो दिए हैं ये सारे। तो इनको किस तरीके से अपने को समझना है। पहला इसमें दिया गया है बहुपद। पहले तो इसमें दो चीज़ें हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, है ना, और त्रिघाती बहुपद क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये वही है, तुम और इसमें पढ़ लेना। देखो, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे कि 2x, ओनली ये एक ही पद है तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। अगर मान लो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। ठीक, अगर मैं इसका एक और जोड़ देता हूँ, मान लो इसमें 6 जोड़ देता हूँ, तो अब क्या हो गया, ये त्रिपदी बहुपद। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर सिंगल ये आता है तो ये एक पदी हो गया, अगर इसमें साथ एक और जुड़ जाता है तो ये द्विपदी हो जाएगा, अगर इसमें एक और जो ऐड हो जाता है तो ये त्रिपदी हो जाता है। ठीक है, आ रहा को समझ में। जुड़ना ही नहीं, यहाँ प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना, जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदी, जिसमें 2 पद हो द्विपदी, जिसमें जितने पद बढ़ते जाएंगे उतने पदी वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये तो पद वाली बात हो गई। अब घात, अब घात का जो सिलसिला है अब अपन देखते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जैसे अपन समझ सकते हैं रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो। ठीक है, क्या हो, जिसकी घात एक हो। अब इनमें जिसमें चर राशि की घात एक हो, तो इसमें ये चर है और ये अचर है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो अपन समझ सकते हैं, इस तरीके से अपन को दिमाग में बैठाना है कि चर राशि वो होती है जिसका मान अपन कुछ भी रख सकते हैं या मान सकते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये कुछ भी हो सकता है, ये चर है। अचर में अपन देख सकते हैं, अचर में क्या देख सकते हैं अपन, अचर में देख सकते हैं जैसे कि 3, 5, कोई भी संख्या हो सकती है, ये अचर राशि है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया होगा तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर जो होता है एक्स या वाई या जेड कुछ भी, उसकी घात क्या होती है, एक। क्या होती है, एक्स। मान लो एक्स की घात क्या है, एक। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स। ठीक, आया समझ में। तो ये हो गया अपना रैखिक बहुपद, यानी जिसकी घात एक हो, जैसे 3x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, जिसकी घात क्या है, x की घात क्या है, एक, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। आया समझ में, ये रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर यहीं मैं घात बढ़ा दूँ, घात को बढ़ा दूँ, एक से क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, अब ये 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाए, द्विघात। ठीक, इसी में अगर मैं एक और घात बढ़ा दूँ, ये हो गया x की पावर 3, एक्स की पावर 3, तो ये क्या हो गया, 3 घाती। तो ये मैं मोटा मोटा तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई इक्वेशन या बहुपद इस तरीके से मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मानक इसकी इक्वेशन रहती है वो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या, इस तरीके से। एक तो होता है पद के हिसाब से, क्या होगा, पद के हिसाब से, और दूसरा क्या होता है, घात के हिसाब से। घात क्या होती है सभी को पता होगा, जैसे x की घात 4, ये घात होती है। ठीक, x की घात 3, ये घात। तो एक तो बहुपद को घात के हिसाब से डिनोट करते हैं, और दूसरा पदों के हिसाब से कि कितने पद आ रहे हैं उसमें, कितने पद
आ रहे हैं, आ रहा है कुछ समझ में। तो ये हो गए अपने दो टाइप से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, इसमें और ख़ास चीज़ क्या होती है, एक और देख लेते हैं। इसमें ख़ास चीज़ क्या होती है, एक शेषफल प्रमेय भी है इसमें, वो अपन सबने पढ़ी है। जैसे कि इसको ये बोला जाता है कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, सबको पता होगा ये तो, भाजक गुणित भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ये थोड़ा सा एक प्रमेय है अपनी। ठीक है, शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अपन कहीं शेषफल निकालने का आता है तो इस तरीके से अपन शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भाज्य ज्ञात सकते हैं, भाजक भी ज्ञात कर सकते हैं और भागफल भी। तो ये हो गई एक मोटा मोटा क्वेश्चन। इसको किस तरीके से अपन सोल्व करते ही आए हैं, जैसे शेषफल प्रमेय को किसी को भाग देते तो, ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं कि 11 में 5 का भाग देते हैं, 11 में 5 का भाग देते हैं तो 5 दूना 10, 2 बार गया, बचा कितना, 1। तो ये क्या हो गया, शेषफल। ये क्या हो गया, भाजक, और ये भागफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य। ये शेषफल, ठीक, और ये भागफल। ठीक, ये याद होना चाहिए, मतलब इस तरीके से अपन इस शेषफल प्रमेय को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या समझना है, ये थोड़ा सा एक आइडेंटिटीज है जो अपन सूत्र कहते हैं, फॉर्मूले, फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना है। आगे और भी मैंने बहुत सारी स्लाइड ली है इसमें तुम्हें याद रखने के लिए। जैसे अपन ये ले सकते हैं, प्रमुख सर्व समीकरण बीजगणितीय सूत्र। ठीक, ये तुम्हें कहीं भी मतलब एक तरीके से रट ही लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या किस तरीके से होता है। ठीक है, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे कि अपने पास आया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये फॉर्मूला बनने का भी एक तरीका है, जैसे एक्स प्लस वाई, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, मतलब इसका गुणा कितनी बार करना है, इसका गुणा 2 बार करना है, क्योंकि घात कितनी है, 2। तो ये एक्स प्लस वाई आया समझ में। फिर एक्स का गुणा एक्स में करते हैं, फिर एक्स का गुणा वाई में करते हैं, फिर वाई का गुणा एक्स में करते हैं और वाई का गुणा वाई में, तब जाके ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रूप है इसका। आया कुछ समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूले तुम्हें एक कॉपी में लिख लेना है ताकि याद रहे हमेशा के लिए। और तुरंत जैसे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि 102, अब इसको सोल्व करना है, 102 की घात 2 है, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, या तो 102 के गुणा 102 में करो, ठीक, या फिर इसका इजी तरीका क्या हो सकता है, जैसे 100 प्लस 2, मतलब 100 प्लस 2 कितना हो गया, 102, और 102 की घात 2। अब ये वाला फार्मूला अपन यहाँ लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2, और x और y क्या है, अपन आगे वाली संख्या को x मानते हैं, पीछे वाली संख्या को y मानते हैं। तो 100 में 2 का गुणा करेंगे 200, और 200 में 2 पहले से लगे, तो ये हो जाएगा 400। इस तरीके से आगे अपन y का स्क्वायर, y कितना है, 2, 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे तो ये अपने को इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अपन 102 का गुणा नहीं कर पाएंगे, बहुत देर लग जाएगी, गुणा करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले अपने को ईजी तरीके से काम आते हैं बहुत सारी जगहों में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन अपना। और सर्व समीकरणों की ये सारी सर्व समीकरण तुम्हें याद रखना है। तो सेकंड, इसी में प्लस की जगह माइनस लगा हुआ है। और इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे किसी भी संख्या अगर सम घात है, घात क्या है, 2, 4, 6 हो, तो इसमें अगर माइनस लगा भी हो ना, तो ये क्या हो जाती है, सम घात की वजह से माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाती है। तो इसलिए देखो एक्स स्क्वायर में प्लस लगा है, वाई स्क्वायर में भी प्लस लगा है। बाकी यहाँ क्या है, एक्स और वाई अलग अलग है, इसमें घात नहीं है, इसलिए क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ याद रखना है तुम्हें, इस आइडेंटिटीज को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बस माइनस तुम्हें क्या लगाना है, 2x वाई की जगह। ठीक, बाकी प्लस ही रहेगा। एक और आइडेंटिटीज अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही देख लेते हैं। एक और आइडेंटिटीज, चलो अब ये और देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये किस तरीके से है।
ठीक है। और बाकी और इसमें शेषफल प्रमेय हो गई, मैंने तुम्हें बता दी। ये शेषफल तुम्हें पूरा लिखा हुआ है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो देख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो। एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे 3x + 1 7y - 1 है ना। और दो घात वाले बहुपद को जैसे 3x² + 5x है ना। तो ये अपन देख सकते हैं इस तरीके से भी। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आसानी से समझने के लिए, ठीक है। और शून्य बहुपद क्या कहलाएगा? जिसमें केवल एक पद हो और वो भी क्या हो? शून्य हो, ठीक है। एक ये याद रखना है तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की जाती है। शून्य बहुपद की क्या है? घात परिभाषित नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो इतना याद रखना, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं की जाती। और तुम्हें इसमें अलावा कुछ भी याद नहीं करना, इतना काफ़ी है, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं अपन, ठीक है। तुम ऑब्जेक्टिव तुम खुद ही सोल्व करना। अब क्या है इसमें अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला ये तो अपना हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुख्य बिंदु थे इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले। पहला अब देख लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसको अपन को किस तरीके से सोल्व करना है। बहुपद मैंने तुम्हें बताया था। बहुपद की एक और कंडीशन में तुम्हें यही बता देता हूँ। बहुपद की जो अचर राशि की घात जो होती है वो माइनस नहीं होती, माइनस नहीं होती घात। ये जो घात है ये माइनस में नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अंडर रूट में भी नहीं होती, मतलब करनी के अंदर भी नहीं होती। आया समझ में? ये दो चीज़ें तुम्हें गार्ड बांध लेना है कि ये अगर इस टाइप से अगर आता है ऑब्जेक्टिव में तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ बात बता दी है। तो पहला क्वेश्चन अब तुम खुद ही सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अभी तुम्हें यही बताया कि अंडर रूट के अंदर भी जो अगर अचर राशि है x या y या z तो ये बहुपद नहीं होगा। पहला तो यही कैंसिल हो गया। दूसरी चीज़, दूसरे में देखो क्या आ रहा है, 5/x² आ रहा है। जो बटे वाली संख्या होती है ये भी बहुपद में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर ले जाते हैं 5 के बटे में x² है, तो x² अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये इसकी घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। आया कुछ समझ में? जो भागित में रहती है अगर उसे मल्टीपल में ले जाते हैं घात को तो वो घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है, ठीक है। इतना याद रखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें नहीं लगेगी, बाकी हाँ ये ज़रूरी है तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन को अपन ने यहीं से एलिमिनेट कर दिए हैं। वैसे इसका आंसर तुम्हें दिख रहा होगा सामने, ये द आंसर है, क्योंकि यही मैंने तुम्हें बताया था अभी स्टार्टिंग में कि x² + x + 2 हो जाए या कुछ भी आ जाए तो इस टाइप की जो घात है ये त्रिपदी बहुपद है और घात क्या है? द्विघाती, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घात किसकी है? 2, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपना द वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब क्या पूछा है? पहले पूछा था बहुपद है, अब क्या पूछा? बहुपद नहीं है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था अचर राशि। ये तो अचर राशि क्या होती है? जैसे कोई भी संख्या, उसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। कैसे? जैसे 5x की घात 0। अगर मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ, ये अपनी एक बहुपद है। कैसे? क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या हो जाता है? 1। अगर किसी की घात अगर क्या होती है? 0 तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो 5 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो ये बहुपद है अपना, ठीक है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब देखो तुम्हें ये वाला जो दिख रहा होगा ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि y क्या है? अपॉन में, और अपॉन में है अगर y है, बटे में अगर y है, 2 के बटे में y, तो ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाती है? इसकी घात माइनस में हो जाती है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। आया कुछ समझ में? तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। नहीं पूछा था उसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम खुद ही बताओ। शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात मैंने अभी तुम्हें बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स में कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित नहीं हो सकती। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं हो सकती, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने ये भी बताया था अभी। हाँ, बहुपद आगे दिया हुआ है, बहुपद की घात है। अब इसमें देखना है कि अगर इस टाइप से आ जाता है कि इसकी घात है तो इसमें तो घात तो बहुत सारी है, तो जो सबसे हाईएस्ट घात है उसी को अपन लेते हैं। तो इसकी घात क्या है? 4, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद मैं थोड़ा फास्टली करवा रहा हूँ, तुम्हें अब समझा दिया है। अब तुम खुद इस ऑब्जेक्टिव को एक बार लगा के देखना, फिर
वापस से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। देखो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक है। अब इस टाइप के सवालों को क्या करके देखना है, सोल्व करके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें देखना है तो क्या होगा, 6 क्या है, 6 का मल्टीपल जो होता है वो यहाँ लिखते हैं अपन जैसे, या फिर अपन 6 को क्या है 2 भागों में तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ना है कि उसकी बीच वाली संख्या भी आ जाए, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखा जाए 3 और 4, 3 और 2, 3 दूना 6, ये भी आ गया। बट क्या यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ भी क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो दोनों 3 दूना 6, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, एक को माइनस लेना है, एक को प्लस लेना है, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा और माइनस का ही x चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से, अब यहाँ क्या है -3 और +2, इनमें से अपन को देखना है कौन सा आंसर सही बैठेगा। तो इस टाइप के सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये अ वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्टली मैंने कर लिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर। इसको सिंपली तरीके से तुम्हें मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो वो तुम्हें ही सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस जगह पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 और एक्स लगाया, ठीक, फिर +2 और फिर क्या लगा एक्स, और फिर क्या -6। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ देखो एक्स कॉमन लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ रब कर देता हूँ इसको, रफ, चलो ठीक है यही कर लेता हूँ मैं। एक्स कॉमन लेंगे बाहर, एक्स को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा और -3 बचेगा, ठीक। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अंदर बचेगा x -3, ठीक, आया समझ में। तो x -3, तो x -3 एक तो ये आया अपने पास, ठीक, और एक और क्या आया x +2, ये जो बचा है कोष्टक के बाहर x बचा है और इधर +2 बचा है, ठीक। तो ये हो जाएगा x +2, ये 2 कंडीशन बची। तो अगर इनको 0 के बराबर रखते हैं तो -3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +3, एक तो ये हो गया, और एक जो +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2। आ रहा कुछ समझ में। तो 2 चीज़ मिली, एक तो -2 और एक +3। तो यहाँ अपन क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो भी अपने को आंसर दिया है ऑब्जेक्टिव में वो आंसर अपन देख लेते हैं। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है, +3 और -2, ठीक। तो इस टाइप से सारे सवाल तुम्हें सोल्व करना है। वीडियो बढ़ा जा रहा है, मैं तुम्हें एक एक करके सारे स्लाइड दिखा देता हूँ, तुम्हें आगे सोल्व करना है। एक ये है स्लाइड, इसमें देखो गुणांक है। अब इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर का है यहाँ पे इसका गुणांक क्या है -3, ठीक है। तो -3 का है द में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बहुत इजीली है। गुणांक बोल रहा है तो जिसका गुणांक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ है इस पूरे में, यहाँ है। तो इसका गुणे में जो है जो -3 गुणा में, तो उसी का वही क्या हो जाएगा गुणांक। जैसा एक्स इसकी घात 4 का गुणांक है, अब इसमें एक्स की घात 4 का यहाँ है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 5। तो आंसर इस टाइप से आएंगे, तो तुम्हें इजीली तरीके से सोल्व कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारे इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ाया था, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 हो, अचर राशि जैसे x की घात 1 हो। तो यहाँ देखो क्या है, x की घात 1 किसकी, इसकी है। बाकी इसमें x की घात कितनी है, 2 है। यहाँ भी क्या x की घात 2 है और यहाँ x की घात 0 है, क्योंकि यहाँ अपन x की घात 0 लिख सकते हैं। बाकी रेखिक बहुपद की कंडीशन क्या है कि x की घात 1 होना चाहिए, जिसकी घात 1 होती है ये 1 है ना। तो अब ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लिए अपन ने, और भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सारे सोल्व होते जाएंगे। निम्नलिखित में बहुपद द्विघाती है जिसकी घात क्या हो, 2 हो। तो ये से यहाँ देखो किसकी घात 2 दिख रही है, इसकी घात 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि x+1 बहुपद एक्स स्क्वायर -k के गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तुम इसमें सोल्व करके देख लेना, जो तुम्हें मिलता है आंसर वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा तो इसका आंसर बी होगा। तुम करके एक बार देखना इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद 3x - 2 का शून्यांक है।
अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो 3x-2 का शून्यांक है तो इसको क्या शून्य के बराबर रख देते हैं। अब 3x बराबर, अगर ये माइनस का 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये 3 गुणा में है x के तो इधर आके क्या हो गया बटे में, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 कहाँ है, ये स वाले में, किस में है, स वाले में, तो स वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। शून्यांक अगर पूछता है तो शून्यांकों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं और x वेरिएबल जो दिया हुआ रहता है अपने को उसका मान निकाल लेते हैं, बस वही अपना क्या हो जाएगा शून्यांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक बहुपद है। अब क्या बहुपद है ये तुम्हें बताना है। निम्नलिखित में से एक बहुपद है। अब बहुपद की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एक तो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरी बात बटे में या अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक। हर के स्थान पे अचर राशि नहीं होना चाहिए। दोनों यहीं से एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, ये भी बटे में तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या यही क्या हो जाएगा अपना एक बहुपद, ठीक। बहुत सिंपल है, करके देखना सारे सवाल। ये 3rd नंबर की स्लाइड अपन ने कर ली है, 4th नंबर की देख लेते हैं। 4th नंबर में का गुणांक है इसमें दिया हुआ है x² का गुणांक मैंने अभी बताया था तुम्हें, तुम खुद बताओ और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ, देखता हूँ कौन कौन सही करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी इससे पहले मैंने बताया था इसका गुणांक, इस वाले इक्वेशन में इसका गुणांक है क्या है तो तुम्हें बताना है, ठीक है। ये आंसर तुम मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब x इक्वल -1 है तो बहुपद में का मान है। अब क्या इस ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान क्या दिया हुआ है -1, तो जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में वहाँ -1 रख देंगे। जैसे 5 x की जगह क्या रखेंगे -1, ठीक। -4 x की जगह क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या लिखा है +3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो -1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5, फिर माइनस लगाए और -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो -1 का गुणा -1 का एक एकम एक ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 3 जो पीछे लिखा है ऐसा कैसे ही हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे, -5 और -4 कितना होता है 5 4 9, माइनस के 9 आया कुछ समझ में, और प्लस का 3 है। अब माइनस के 9 में से प्लस के 3 जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 आ रहा है कुछ समझ में। 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे इस टाइप से, तो -6 इसके आंसर हो जाएंगे। तो -6 आंसर कहाँ है, ब में, ठीक है। तो ब वाला सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को तुम्हें मैं कर के दिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो तुम्हें ही करना है। बहुपद की घात है, अब इसमें घात कितनी है मैंने तुम्हें बताया था अभी, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर अब तुम ही बताना, ठीक है। दो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, घात वाले भी बता दिए और पद वाले भी बता दिए, गुणांक वाले भी बता दिए, ठीक है। अब इसकी घात चलो मैं ही बता देता हूँ, इसकी घात 3 है क्योंकि हाईएस्ट घात जो होती है वही क्या हो उसका आंसर होता है, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक। हर बार बता रहा हूँ, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका शून्यांक है, अब इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी बताया 2x + 5 का शून्यांक क्या है, इसको शून्य के बराबर रख दो और ये 5 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, आ रहा कुछ समझ में। और ये 2x है तो ये x गुणा में x के गुणा में क्या है 2 है तो ये इधर आके बटे में हो जाएगा, बस यही इसका क्या हो जाएगा शून्यांक। बस सोल्व करना है इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखने के, ठीक है। तो ये -5/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है। ये भी यहाँ पे हो गया, ये 4th स्लाइड हो गया, 5th स्लाइड देख लेते हैं। अब देखो निम्नलिखित रेखित बहुपद है, कौन सा रेखिक जिसकी घात 1 हो, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके a + b + c = 0 है तो AQ + BQ + CQ बराबर हो गए। अब क्या होगा ये तुम्हें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो तुम करो कौन आंसर बताता है इसका जब तक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने को, क्योंकि a + b + c बराबर क्या है 0 है तो AQ BQ और CQ भी क्या हो जाएंगे 0, बस सीधा आंसर, ठीक है। बहुत इजी सवाल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो एक गुणनखंड दिया हुआ है x y = -2, तो दूसरा गुणनखंड अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूसरा गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे, तो जैसे y = -2 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको क्या है
जीरो के इक्वल रख देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास 2। अब ये y बराबर 2 आ गया अपने पास, तो यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। तो वाई स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, एक तो ये हो गया, माइनस 5 दूना 10, ठीक, और प्लस का 6, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये तो इसका शून्यांक हो गया, ठीक है। दूसरा शून्यांक अपन को ज्ञात करना है। दूसरे शून्यांक को ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन को अपन तोड़ते हैं। सभी को पता होगा कैसे तोड़ते हैं। जैसे पीछे क्या दिया हुआ है 6, इस 6 का इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में अपन को क्या मिल जाए, माइनस के 5। तो 6 का गुणा करते हैं एक में, तो 6 और 1 हो गया, तो 6 को में 1 घटा देंगे, -6 में -6 प्लस 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसने एक शून्यांक अपन को दे दिया है तो इसकी जगह 3 और 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हो गए। अब 2 आ गया अपने पास, तो 3 इसका आंसर रहेगा, बट किस कंडीशन में रहेगा ये भी अपन को देखना है। तो -2 और -3, ठीक है, -2 और -3, ठीक है। तो अपने को एक आंसर इसमें आ जाएगा अपने को y -3 इस टाइप से, क्योंकि -2 तो अपन को दिए, -2 अपन को दे दिया, तो -3 इसका अगला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन तो करना ही नहीं, सोल्व वाले क्वेश्चन में इसको पूरे विभारत तरीके से सोल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हो गए, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना। और अब आगे के सवाल तुम ही करना, मैं तुम्हें स्लाइड दिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे निम्नलिखित में 20 घात वाला बहुपद है, 20 घात किसकी है, जिसकी घात 20 हो, यह हो गया आंसर। इसकी घात कितनी है, अब बताओ कितनी होगी। इसकी घात x स्क्वायर, क्योंकि 2x का गुणा 2x में करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर वैसे हो जाएगा, तो ये घात 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया होगा तुम्हारा स्लाइड नंबर 5। अब स्लाइड नंबर 6 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, पढ़ लो एक एक के सारे। क्या होगा, मैंने तुम्हें ये वाली प्रमेय बताई अभी, शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस क्या आता है, शेषफल, ठीक है। बहुपद में चर की घात सदैव होती है। चर की घात क्या होती है, मैंने अभी तुम्हें ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट वाले बिंदुओं में बताया था, ठीक है। ये गुणांक सभी करके देखो, इसके आंसर आना चाहिए सभी के, और सभी कमेंट में करना कि किस किसने किया है सोल्व इसको, ठीक है। मैं और तुम्हें आगे और क्वेश्चन देता हूँ आगे के। स्लाइड नंबर 7, ये भी तुम करके लाना, रिक्त स्थान है, ठीक है। और देखो इसका मान किस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, तो मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था उस टाइप से। और सर्वसमीका से भी इनका सोल्व कर सकते हैं। मैंने तुम्हें जो सर्वसमीका दी थी, इनसे कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। ये वाला इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। तो इन सबको तुम सर्वसमीका से सोल्व कर सकते हैं। देखो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी। जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। तो बाकी अब अगली स्लाइड में तुम्हें बता देता हूँ, इसके सवाल तुम सभी करना, सत्य असत्य बताना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ये इसकी घात 100 है, क्या ये एक पदी है, सही है या गलत, तो तुम्हें बताना है कि ये सही हो जाए, क्योंकि एक ही पद है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया अभी, जिसमें x + 2 हो, x स्क्वायर + 2 हो, तो ये 2 पद आ गए। फिर इसमें -2 हो, ये 3 पद हो गए। इस टाइप से रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, मैंने ये भी बताया तुम्हें, 1 होती है। द्विपदी की घात 4 होती है, ये गलत है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम देखना, एक एक सारे करके देखना, ठीक है। स्लाइड नंबर 9 देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 9 में भी सत्य असत्य तुम्हें बताना क्या है, ये रैखिक बहुपद है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2, द्विघाती हो गई, है ना। रैखिक बहुपद की कंडीशन क्या होती है, जिसकी घात 1 हो, ठीक है। अब आगे देखो, क्या ये त्रिघाती बहुपद है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी घात क्या है, 3 है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे सवाल तुम कर करके देखना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड अपन 10th में देखते हैं। तो इसमें भी सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है।
कॉलम ए और कॉलम बी, तो किसका, ठीक। तो इस टाइप से अपन बना सकते हैं, ठीक। ये सही जोड़ी बनाने के लिए है। बहुपद के शून्यांक है, बहुपद की घात है, बहुपद के शून्यांक है ना। तो ये सही जोड़ी भी तुम आसानी से बना लेना। किस टाइप से बनाओगे, तो ये तो डायरेक्ट सर्वसमीका में तुम्हें दोनों के आंसर मिल जाएंगे। मैंने जो तुम्हें सर्वसमीका दी थी अभी, सर्वसमीका कहाँ थी, मैंने अभी तुम्हें सर्वसमीका बताई थी, शायद यहाँ हो सकती है, एक और इससे पहले वाले में बताई थी सर्वसमीका, ठीक है। ये वाला पॉइंट दिख रहा है, देखो x + y की घात 3, ये इसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से है, तो देख लेना, ठीक है। अगला है सही जोड़ी में, सेम एज इट इज़ है, इसको सोल्व करके देखना है ना, कौन सा सही आएगा इसमें, ठीक है। अगला है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें सिर्फ एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ ये क्वेश्चन आएंगे, ये जैसे कि 101 की घात 3 का मान होगा, इसको कैसे सोल्व करोगे, 100 + 1 की घात 3, वो वाली इक्वेशन बन जाएगी x + y की घात 3, और इसके बराबर जो सर्वसमीका है उसकी जगह x की जगह ये हो जाएगा, y की जगह मान रखना और सोल्व कर लेना, तो ये इसका मान निकल आएगा। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है तुम्हें हमेशा बताया, रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए, उदाहरण भी लिख सकते हो, कैसे मैंने बताया था। किसी बहुपद में अशून्य चर की घात हमेशा क्या होती है, वो तुम देख लेना अब, है ना, ठीक है। स्लाइड नंबर 11 हो गई, और ये सारी तुम्हें मैंने बता दिया, सारे सवाल करके देखना, अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताना। ओके, थैंक यू।